आते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है, हमको दिखाना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव हो और विषम हो। पूर्णांक पहले बता दें कि क्या होता है। पूर्णांक आपका पूर्णांक संख्या पढ़े थे स्टार्टिंग में, माइनस, आप यहाँ 0 लिख दीजिए, -1 -2 इधर उधर डॉट डॉट देते चल जाइए इन्फिनिटी तक। इधर भी 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसी को क्या दिखाना है कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेंगे कि A कोनो धनात्मक विषम पूर्णांक है और B एक धन पूर्णांक इस प्रकार के B = 6। इसको B = 6 काहे लिए हैं, A बराबर विषम धन पूर्णांक काहे लिए हैं, कैसे क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक। B = 6 काहे लिए हैं आगे पता चलेगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या पढ़े हैं कि A = BQ + R। तो चूंकि B = 6 है इसलिए A = 6³ + R। तो चूंकि R का वैल्यू जो होगा 0 से ज़्यादा होगा और B से कम होगा, यानी B बराबर यहाँ क्या है 6 है, तो R का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से R का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए, यानी या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यानी 0 भी हो सकता है, 6 से कम होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5, 6 से कम लेना है तो 6 से कम 5 ही ना होगा, इसलिए R का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब इसी को लिख देते हैं, A = 6³ + R, R का वैल्यू 0, A = 6³ + 1, R का वैल्यू 1, A = 6³ + 2, R का वैल्यू 2। इसी प्रकार A = 6³ + 3, A = 6³ + 4, A = 6³ + 5। चूँकि हम लोग का मान है एक विषम धन पूर्णांक है, तो ये जो है A = 6³ A = 6³ + 2, A = 6³ + 4, ये सब सम संख्या आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जो भाग देंगे 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, इसको भी भाग देंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी भाग देंगे 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5, यही विषम पूर्णांक बच रहा है। हमको इसी को प्रूफ करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा इसी के रूप में होगा। तो लिख देंगे, पहले लिख देंगे कि चूँकि A = 6³ + 0, A = 6³ + 2, A = 6³ + 4, ये सब सम संख्या है जो 2 से विभाजित होंगी, इसलिए विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया है कि किसी पीरियड में 616 को सदस्य है और इसको 32 को सदस्य वाले एगो आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसको समझते हैं, 616 को सदस्य और 32 को बैंड वाला है। 616 है, आर्मी है और 32 को बैंड वाला के पीछे इसको मार्च करना है। मार्च करना है यानी जो 15 अगस्त पे मार्च होता है वही। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, इसको निकालना है कि स्तंभों का संख्या, स्तंभ
यानी ऐसे कितना लाइन बना देंगे, कितना लाइन बना देंगे कि सबको ये में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो 32 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार। 6 से 16 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 गुने 11 गुने 7। तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन चीज़ है? 2 2 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8, यानी 8 को स्तंभ बनेगा। अब इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे 32 और ये तो बोले रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो CF भी निकाल देंगे 32 को, 32 और 616 का, तो हमको 8 आ रहा है, यानी 8 स्तंभ। तो इसको समझते हैं कि कैसे 8 को स्तंभ है। तो मान लीजिए कि ये 32 गो है, तो 2 गो यहाँ, 2 गो 2 गो 2 गो 2 2 2 2 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो 32 वाला आ जाएगा, 16 दूनी 32, फिर ये 616 वाला इसके नीचे आएगा। तो कहने का मतलब 616 का क्या फैक्टराइजेशन था? 616 का फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 दूनी 8, 8 को ये हुआ, तो एगो यहाँ आएगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 8 को ये हो गया। अब वैसे ही 8 को आएगा, 11 बार आएगा, 11 बार ऐसे ही आएगा, एगो 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 एगो, यही 11 वाला फिर ये जो है 7 बार आएगा। यानी कहने का मतलब है, आसान भाषा में इसको समझते हैं। एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 3 गो आदमी है, ठीक है, 3 गो आदमी हो गया। अब मान लीजिए कि इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गो आदमी के पीछे 3 गो खड़ा कर दिए, 3 3 गो, तो इंटू 3, तीन गो आदमी के पीछे 3 3 गो खड़ा कर दिए, तो इंटू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन यही है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 को 11 बार सजाएंगे, फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको 7 बार सजाएंगे। अब आते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे क्या आ जाएगा? दिया गया है 616 ज़्यादा है 32 से, तो वही भाग देंगे, 8 आएगा, 8 चौका 32, इसलिए SCF 8 हो गया, तो इसलिए स्तंभों की संख्या 8।